नमस्कार दोस्तों, द बुद्धा वे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस कहानी को अंत तक सुनिए क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। वह हमेशा खुश रहता था। उसके चेहरे पर कभी किसी बात की उदासी नहीं होती और ना ही वह कभी चिंतित दिखता था। एक बार गांव में भयंकर तूफान आया जिसने गांव के लोगों की सारी फसलें खराब कर दी। सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। सब अपनी फसलों को देखकर मायूस हो रहे थे। तभी सभी ने देखा कि वह किसान अब भी बहुत खुश था। उसे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी। गांव वालों ने मोहन से पूछा, क्या बात है मोहन, तेरी सारी फसलें खराब हो गई और तुझे अभी भी चिंता नहीं है? तू इतना खुश कैसे है? उसने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? चिंता छोड़ दो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो, हंसते रहना सीखो। तभी गांव वालों ने कहा, इसमें भला मस्त रहने जैसा क्या है? हम कैसे मस्त रह सकते हैं? हमारा तो नुकसान हो गया, फसलें खराब हो गईं। अब हम क्या खाएंगे? अपनी जीविका कैसे चलाएंगे? और इसमें भला हम कैसे मस्त रहें? उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी बात की चिंता नहीं होती? तू हमेशा खुश कैसे रह लेता है? उसने कहा, अरे भाई चिंता छोड़ो, मस्त रहना सीखो। गांव वालों ने कहा, ठीक है, लेकिन मस्त रहने के पीछे वजह भी तो होनी चाहिए। हमें तो चिंताएं हो जाती हैं, हर चीज की चिंता, जिम्मेदारियों की चिंता। हम बच्चे तो नहीं हैं कि हमेशा खुश रहें। 15 साल के बाद तो बच्चों को भी चिंताएं घेर लेती हैं। अब तो बस चिंता ही चिंता है। मेरे बच्चों को पढ़ाई की चिंता है, अपने करियर की चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है। मुझे उनके खाने पीने और बाकी सारी घरेलू चीजों की भी चिंता है। तो भला इंसान कैसे खुश रहे? उसने कहा, खुश रहना एक कला है और मस्त रहना अपने आप में एक सोच है। गांव वालों ने कहा, तो क्या तुम हमें भी यह कला सिखा सकते हो कि हम भी हमेशा खुश और मस्त कैसे रह सकते हैं? उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। मेरे बचपन की बात है। मैं अपने पिता के साथ एक बार जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था क्योंकि हमें फसलों को बेचना था। उस समय मेरे पिताजी काफी परेशान रहते थे। घर में बिल्कुल भी धन नहीं बचा था। अब तो फसलों को बेचना ही आखिरी हल था। जंगल जाते जाते शाम हो गई और जंगल में काफी अंधेरा हो गया। रास्ता भी नहीं दिख रहा था। उस दिन भी ऐसी ही आंधी आई थी और अचानक हमारी बैलगाड़ी का पहिया जमीन में धंस गया और वहीं हम फंस गए। पापा ने पहिया निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन वह निकला ही नहीं। अंत में थक गए, हम हार गए। हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अब हम भूख प्यास से परेशान होने लगे और हमें डर लगने लगा। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी पापा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों चिंता कर रहा है? लेकिन उनके कहने से मुझे कोई असर नहीं हुआ और मैं डरने लगा क्योंकि जंगल से बहुत आवाज आ रही थी और वह जंगल बहुत ही वीरान था। पापा ने कहा, डरते नहीं हैं। काफी प्रयास करने के बाद हमने फैसला किया कि आज रात हम यहीं बिताएंगे। सुबह जैसे ही उजाला होगा फिर हम बैलगाड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन बात सिर्फ सुबह की ही नहीं थी। सवाल यह था कि आखिर अब रात को खाएंगे क्या, क्योंकि हमारे पास जितना भोजन था वह हम रास्ते में खत्म कर चुके थे। हम दोनों बैठकर सोच ही रहे थे कि तभी एक कुटिया दिखाई दी जिसमें से प्रकाश की रोशनी आ रही थी। पापा ने बोला, तुम यहीं पर रुककर आराम करो, मैं अभी कुछ देखता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। पापा फिर चले गए और मैं वहीं पर बैठकर डर के मारे रोने लगा। काफी देर बाद पापा एक महात्मा के साथ आते हुए दिखाई दिए।
वह महात्मा बड़े ही दिव्य दिखाई दे रहे थे। फिर हम तीनों ने मिलकर जोर लगाया और बैलगाड़ी का पहिया उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया। हमारी बैलगाड़ी बाहर निकल गई। पापा ने उस महात्मा का धन्यवाद किया और हम लोग आगे चल पड़े। उस महात्मा ने हमें कुछ खाने को भी दिया था। मैंने पापा के हाथ में एक कागज देखा। मैंने पूछा वह क्या है, लेकिन पापा ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब हम आगे बढ़ चले। पापा ने बताया ही नहीं कि महात्मा ने हाथों में क्या दिया था। मैंने उनसे फिर पूछा, पापा हाथ में क्या है? उन्होंने बोला, कुछ नहीं है, यह तेरे काम की चीज नहीं है। धीरे धीरे काफी समय गुजर गया और हम निकल गए। काफी वक्त गुजर जाने के बाद मैंने पापा से पूछा, पापा उस पत्र में ऐसा क्या था जो आप मुझे बताते नहीं हो? तब पिताजी ने कहा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो मेरे मरने के बाद तुम उस पर्चे को खोलना, लेकिन एक बात और याद रखना, उस पर लिखी बातों को तुम जीवन भर याद रखना और कभी भी भूलना मत। उसने कहा, ठीक है पापा। अब काफी समय गुजर गया। गांव के लोगों ने मोहन से पूछा, वह सब तो ठीक है, लेकिन हमें चिंता क्यों ना हो, हमारी फसलें खराब हो गई है। तब मोहन ने कहा, क्या तुम फसलों को ठीक कर सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। मोहन ने पूछा, क्या तुम दिन को रात बना सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। फिर मोहन ने पूछा, क्या तुम हवाओं को रोक सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। उसने फिर पूछा, क्या तुम बारिश करवा सकते हो? सबने कहा, नहीं भाई नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम भगवान नहीं हैं। तब उसने कहा, जब तुम्हारे हाथों में कुछ है ही नहीं तो तुम भला चिंता करके क्या पाओगे? सारे किसान सोच में पड़ गए कि यार बात तो सही कह रहा है, इसमें भला ज्यादा चिंता करके क्या होगा। मोहन ने कहा, जब हमारे हाथों में कुछ है ही नहीं तो फिर हम चिंता करके क्या करेंगे? इसलिए मस्त रहना सीखो और मस्त रहने की आदत डालो, तभी तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तब सभी किसानों ने पूछा, लेकिन उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था? क्या तुमने अपने पिता के जाने के बाद उसे खोलकर नहीं देखा? किसान ने कहा, हाँ, पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं पूरी तरह अकेला हो गया था। उस समय मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करूं। मेरे पास ना रोजगार था और ना ही खेती किसानी करने का पूरा अनुभव। तभी मुझे याद आया कि पिताजी ने जो पत्र मुझे दिया था उसे खोल कर देखूं। जब मैंने वह पत्र खोला तो मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। सबने उत्सुकता से पूछा, आखिर उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था? किसान ने जवाब दिया, उस पत्र में केवल एक पंक्ति लिखी थी, यह वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। मैं इसका अर्थ जानने के लिए उसी महात्मा के पास गया जिसने यह पत्र मेरे पिता को दिया था। मैंने उनसे पूछा कि इस वाक्य का क्या मतलब है। महात्मा ने मुस्कुरा कर कहा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। मैंने चिढ़कर कहा, आप वही बात दोहरा रहे हैं जो उस पत्र में लिखी है। मैं इसका गहरा अर्थ समझना चाहता हूँ। महात्मा ने धैर्य पूर्वक कहा, देखो बेटा, अभी तुम परेशान हो, दुखी हो, तुम्हें लग रहा है कि ये हालात कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि वक्त हमेशा बदलता रहता है। जो स्थिति आज है वह कल नहीं रहेगी। परेशानियों के बादल छट जाएंगे, जीवन में अच्छे दिन फिर लौटेंगे। उन्होंने आगे समझाया, याद रखो, वक्त कभी नहीं रुकता। अच्छा हो या बुरा, वह हमेशा गुजर ही जाता है। तुम चिंता करना छोड़ो और बस अपने काम पर ध्यान दो। मेहनत करते रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अपने हाथों को देखो, तुम्हारे हाथ में वास्तव में कुछ भी नहीं है। तुम बेवजह चिंताओं को अपने सिर पर लाद रहे हो और मुश्किलों को और बड़ा बना रहे हो, पर ये परेशानियां वक्त के साथ खुद ही हल हो जाएंगी।
इसलिए जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता करने से क्या मिलेगा। महात्मा ने यह भी कहा, इंसान को हर परिस्थिति में सब्र रखना चाहिए, क्योंकि जिसके पास सब्र नहीं है वह शांति से जी नहीं सकता। जीवन को सुकून से जीने के लिए सब्र सबसे जरूरी चीज है। जब तुम इस बात को अपने दिल में उतार लोगे कि हर परिस्थिति अस्थायी है और वक्त के साथ गुजर जाएगी, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। किसान ने कहा, उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैं किसी भी बात की ज्यादा चिंता नहीं करता, बस मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे हाथ में है उसे बेहतर करूँ, लेकिन जो मेरे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करके समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। यही कारण है कि अब मैं मस्त रहता हूँ और दूसरों को भी यही सलाह देता हूँ कि मस्त रहो, ज्यादा चिंता मत करो और जिंदगी का आनंद लो। जीवन चल रहा है और वह हमेशा चलता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए द बुद्धा वे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।